एक बार छात्रों आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा नया टॉपिक है। बच्चों की डिमांड थी कि अपने देश की जो पवित्र नदी है गंगा, देश की सबसे बड़ी नदी गंगा है, उसके बारे में नक्शा के द्वारा सर आप बताइएगा। तो ठीक है, मैं आज इस टॉपिक को बताने का प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहले हम जो है अपने भारत का नक्शा बनाएंगे और भारत के नक्शे में अपने स्वास्तिक के द्वारा उसको हम बनाने का प्रयास करते हैं सरल से सरल तरीके से। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे। ओके, और इसके समानांतर ले लिया हमने, ये इधर यहाँ तक ले लिया, और इसके बीच में ये देखिएगा, बीच में आना चाहिए। उसके बाद में फिर इसको तिरछा करके हम स्वास्तिक बनाएंगे। ये आ जाएगा आपका यहाँ पर। इसके बाद में ये हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में ये हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा यहाँ पर। ये हमने तिरछा करके स्वास्तिक बनाने का प्रयास किया। उसके बाद में हम इसको यहाँ से ले करके आएंगे और यू साइज में लाएंगे, यू साइज में लाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद इसको हम इसमें मिला देंगे। उसके बाद एक ट्रायंगुलर बनाएंगे। उस ट्रायंगुलर को अपने मन में रखेंगे और हाफ इसको प्रयास करेंगे। उसके बाद में इसको हम बराबर भागों में ले जाएंगे और बनाने का प्रयास करेंगे। ये जल्दी में मैंने भारत का नक्शा बनाने का प्रयास किया है, ये तरीका एक टेक्निक के द्वारा। उसके बाद में अब इसमें हमारा एक मुख्य बात निकल करके आती कि हमारे देश की जो सबसे पवित्र नदी है, सबसे बड़ी नदी है गंगा। सबसे बड़ी भारत की नदी कौन सी है? गंगा। गंगा नदी बहुत पवित्र नदी मानी गई है अपने देश की।
इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। अब ये क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो अब जैसे पहला क्वेश्चन आ गया कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो कौन सी हो गई? गंगा। और ये पवित्र नदी क्यों है? क्योंकि भाई आप ये देखिएगा, ये कहा जाता है कि गंगा नदी में स्नान करने के बाद लोगों के पाप दूर हो जाते हैं। इसके पानी की विशेषता ये है कि इसका पानी कितने भी समय तक रखे रहिए कभी ख़राब नहीं होता है, कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं। तो ये भी एक ईश्वर का बहुत बड़ा मतलब आशीर्वाद है। इसका एक वैज्ञानिक रीज़न भी है कि एक डेक्टोरेज फेज बैक्टीरिया होता है। इसमें क्या होता है, एक वैज्ञानिक दृष्टि से मैं आपको बताता हूँ। इसमें डेक्टोरेज फेज बैक्टीरिया पाया जाता है। इस बैक्टीरिया की ये विशेषता होती है कि ये पानी कभी ख़राब नहीं होने देता है, कभी इस पानी में कीड़े नहीं पड़ते, पानी कभी सड़ता नहीं है। तो वैज्ञानिक दृष्टि से भी गंगा का जल पवित्र है। अब इसकी लंबाई जो है, अपने गंगा नदी की मेन बात आती है लंबाई। 2500 किलोमीटर है आपकी। इसमें इस गंगा नदी पर आपके बांध भी बने हुए हैं। जो बांध हैं वो कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। एक तो फरक्का बांध है, फरक्का बांध हो गया। टेहरी बांध है, तो साथियों ये ध्यान से समझते रहेंगे। और एक बांध और है भीमगौड़ा। 3 बांध हो गए। इसमें कुछ गंगा नदी के में मतलब जो दार्शनिक स्थल हैं, हमारे टूरिज्म हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। दार्शनिक स्थल एक तो आपका ऋषिकेश पड़ता है, देवप्रयाग पड़ता है, हरिद्वार पड़ता है, काशी भी पड़ता है, भागीरथ जो बोलते हैं, भागीरथ शिला, ये भी गंगा नदी में बनी हुई है। तो अब इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, यानी जो गंगा नदी से ही निकली हैं। कुछ इसकी जो सहायक नदियां कौन कौन सी निकली हैं, इसमें थोड़ा सा ये भी ध्यान देखेंगे। जैसे सबसे पहले रामगंगा नदी आप रखिए, ये ध्यान देंगे। गोमती हो गई, घाघरा, गंडक, और आपकी कोसी नदी हुई। और एक लास्ट में आपकी और रह जाती है, वो है महानंदा। ये नदी जो भी निकली हैं, ये गंगा नदी से ही निकली हैं। इसी में से ये जितनी भी नदियां हैं वो सब गंगा नदी से ही निकली हैं। अब आपके इसमें बहुत सारे प्रश्न हो गए इसी में ही, मतलब आप समझ सकते हैं कि गंगा नदी से कौन कौन सी नदियाँ निकली, जैसे रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। इसके दार्शनिक स्थल कौन कौन से हैं, बांध कौन कौन से बंधे हुए हैं, लंबाई कितनी है, और ये कौन कौन से
राज्यों से मतलब इसमें निकल के गई हैं। राज्य, ये 5 राज्यों में बहती है गंगा नदी। आप ये समझिए जैसे उत्तराखंड हो गया आपका, यूके उत्तराखंड, और यूपी हो गया, बिहार हो गया, बिहार में भी, और आपका झारखंड हो गया, और आपका पश्चिम बंगाल हो गया। ये 5 राज्यों में निकल रही है गंगा। अब इसका जो निकलने का स्थान है, ये कहाँ से निकलती है, मेन बात हमारी ये भी आती है। तो गंगा जो गोमुख से निकली हैं। अब गोमुख से निकली हैं तो उसमें भी आप ये देखिएगा कि इसकी जो उत्तराखंड में चंपावत जिला है, तो ये वहाँ से निकलने के बाद में उत्तराखंड से ये निकली नदी। मान लीजिए यूके से निकल करके ये गंगा नदी चली और ये इस टाइप से निकली है। तो इसकी दूरी हो गई 2525 किलोमीटर की है। आप ये मानिए ये गंगा नदी निकली। इसका उद्गम स्थल गोमुख उत्तराखंड। गंगा नदी के बारे में हम जितनी बातें बताएं वो कम हैं, लेकिन फिर भी मैंने इस नक्शे के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया। इसकी जो कुछ बातें थीं महत्वपूर्ण, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। तो साथियों, आप अगर प्रयास करेंगे तो प्रयास से बहुत कुछ आप गंगा नदी के बारे में जान सकते हैं। और मैं आपको विश्वास के साथ दिलाता हूँ, जब मन में आपके हौसला हो तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आँखों में खुशी, लबों पर हंसी, गम का कहीं नाम ना हो। ये सुबह लाए आपकी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ जिसकी कभी शाम ना हो। तो आज मैंने जो आपको सुबह ये आपका टॉपिक लिया है, ये आपके समझ में आए और आप अच्छे से इसको सीखें। इसी के साथ मैं एक छोटी सी आपको एक कहानी बताता हूँ महात्मा बुद्ध जी की। महात्मा बुद्ध जी एक बार जब बैठ करके अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे, अनौपचारिक वार्तालाप चल रही थी, वहाँ बहुत गड्ढे थे। तो एक शिष्य ने पूछा कि सर, यहाँ पर ये बहुत सारे गड्ढे हैं, ये गड्ढे क्यों हैं? तो उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति यहाँ पर आया, उसने पानी खोदने का प्रयास किया है, यहाँ भी पानी खोदा नहीं मिला, यहाँ खोदा, इस टाइप के गड्ढे हो गए। तो बोले इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने कहा कि वह व्यक्ति एक जगह अपने आप को स्टेबल नहीं रख पाया, अगर वो एक ही जगह प्रयास करता तो पानी निकल आता। तो साथियों, अपना उद्देश्य एक बनाओ, इधर उधर मत भटको और तब तक प्रयास करो जब तक सफलता ना मिल जाए। तो मैं इसी के साथ आज अपनी बात समाप्त करता हूँ। कल नए टॉपिक के साथ आऊँगा और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।